राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी की सखियाँ आ जाती हैं और कहती हैं, क्या हुआ राजकुमारी, और बताती हैं विलम्ब हो रहा है, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तभी राजकुमारी कहती हैं, जा रही हूँ। और फिर सखियाँ बताती हैं, महाराज को आपसे कुछ विशेष बात करनी है। और तभी राजकुमारी कहती हैं, मैंने कहा ना, जा रही हूँ एकांत। और फिर सखियाँ वहाँ से चली जाती हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास के बारे में स्मरण कर रही होती हैं। और फिर कहती हैं, अब तो मैं भार्गवी को नृत्य प्रतियोगिता में पराजित करके ही रहूंगी और उसके पश्चात मैं तुमसे विवाह का बंधन मांगूंगी श्रीनिवास। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, श्रीनिवास जा रहे होते हैं और राजकुमारी पद्मावती की बात को स्मरण कर रहे होते हैं और सोचते हैं, भार्गवी का हृदय दुखा कर आपने उचित नहीं किया राजकुमारी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती को श्रीनिवास दर्पण में दिखते हैं और कहते हैं, देखिए, आप जो चाहती हैं वो संभव नहीं है। आपका जो मेरे प्रति प्रेम है मैं उसका सम्मान करता हूँ, किंतु आपसे मैं विवाह नहीं कर सकता। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती उस दर्पण को तोड़ देती हैं और दर्पण टूटने से राजकुमारी पद्मावती को भी चोट लग जाती है और राजकुमारी अत्यंत ही पीड़ा में होती हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी अपनी चोट पर मलहम लगा रही होती हैं और जो कुछ भी राजमहल में हुआ, श्रीनिवास, राजकुमारी पद्मावती और भार्गवी के मध्य, वो सब स्मरण कर रही होती हैं। और राजकुमारी भी अत्यंत ही पीड़ा में होती हैं। और तभी उनकी सखियाँ आ जाती हैं और कहती हैं, आप ठीक तो हैं राजकुमारी, आपको तो अधिक चोट लगी है। और फिर राजकुमारी कहती हैं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और फिर राजकुमारी जा रही होती हैं और तभी श्रीनिवास आ जाते हैं और देखते हैं सभी दिशा में कि सारा सामान धरा पर पड़ा हुआ है और कहते हैं, क्षमा कीजिएगा, मैं ऐसे आपके कक्ष में नहीं आना चाहता था, पर बात थोड़ी महत्वपूर्ण थी। और फिर राजकुमारी कहती हैं श्रीनिवास से, क्या बात है। और फिर श्रीनिवास बताते हैं, राजकुमारी, आपको ऐसा नहीं लगता कि भार्गवी के साथ आज आपका जो व्यवहार था वो अनुचित था? मैं समझ नहीं पाया कि इतनी अशिष्टता से आपने बात क्यों की। और फिर राजकुमारी कहती हैं श्रीनिवास से, क्यों, ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम्हें मेरा व्यवहार अनुचित लगा? और कहती है, तुम ये भूल रहे हो कि तुम वेंकटगिरी की राजकुमारी को नृत्य सिखा रहे हो श्रीनिवास। और बताती है, पूर्ण राज्य को ये ज्ञात है कि मैं श्रेष्ठ नर्तिका हूँ। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती अपने सारे घुंघरुओं को लेकर आती हैं और कहती हैं, ये देखो, ये वो सारे घुंघरू हैं जो बचपन से लेके आज तक मैंने पहने हैं। और कहती हैं, ये देखो, ये वो घुंघरू है जिसे पहन के पहली बार मैंने नृत्य किया था। जिस आयु में बालक ठीक से पग रखना भी सीखता नहीं है, उस आयु में ये घुंघरू मेरे पैरों की ताल पे थिरकते थे। और फिर आगे पद्मावती दिखाती हैं, ये देखो, ये वस्त्र, ये श्रृंगार, ये सब मेरे नृत्य के प्रति चिन्ह हैं। और बताती हैं, बालपन से आज तक मैंने इन सब को बहुत संभाल कर रखा है। और कहती है, ये नटराज की मूर्ति जिसे प्रतिदिन देखकर मेरे नेत्र खुलते हैं, इनके नेत्र साक्षी हैं कि मैंने बरसों तक इस नृत्य के लिए कितनी तपस्या की है। जहाँ हाथ बीत जाते थे, पांव सूज जाते थे, मेरे तलवों से रक्त बहने लगता था, किंतु मैंने अपने नृत्य का अभ्यास कभी अधूरा नहीं छोड़ा। और इतनी बरसों की साधना का ये सम्मान हुआ। और कहती हैं श्रीनिवास से, तुम उस भार्गवी को सर्वश्रेष्ठ नर्तिका बनाना चाहते हो जिसने आज तक कभी नृत्य का अभ्यास तक नहीं किया है, जिसने कभी घुंघरू की छनक नहीं सुनी, जो मृदंग की ताल नहीं जानती। तुम उसे मुझसे श्रेष्ठ नर्तिका बनाओगे श्रीनिवास। और फिर कहती हैं, समय आ गया है कि तुम अच्छे से जान लो श्रीनिवास कि राजकुमारी पद्मावती कौन है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी अपने घाव पर मलहम लगा रही होती हैं और तभी भार्गवी की माँ कहती हैं, मैं लगा देती हूँ। और फिर तभी भार्गवी कहती है, नहीं नहीं माँ, मुझे हर बार आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है।
और कहती है मैं स्वयं लगा लूंगी, मुझे एकांत चाहिए। और फिर भार्गवी की माँ कहती हैं हल्दी वाला दूध रखा है, पी लो, पीड़ा कम होगी। और तभी भार्गवी की माँ देखती हैं कि भार्गवी की सखियाँ भी खड़ी हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि सखियाँ कहती हैं भार्गवी की माँ से क्या हुआ है भार्गवी को, और वो इतना क्रोध में क्यों है। और फिर भार्गवी की माँ कहती है मुझे तो नहीं बताया, तुम दोनों ही पूछ लो। और तभी सखी कहती है भार्गवी से क्या बात है भार्गवी, यहाँ तुम चिड़ी हुई हो और वहाँ श्रीनिवास अभी तक नहीं आया नृत्य सिखाने, कहीं तुम लोगों का फिर से झगड़ा तो नहीं हुआ। और तभी भार्गवी कहती है तुम्हें और कोई कार्य नहीं है क्या, जब देखो श्रीनिवास श्रीनिवास, और दिख नहीं रहा है कि मुझे चोट लगी है, मुझे विश्राम करने दो, जाओ यहाँ से। और तभी सखियाँ कहती हैं भार्गवी ये चोट कैसे लगी। और फिर भार्गवी कहती है देखो मुझे ना तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है और ना ही तुम दोनों की मुझे सहायता चाहिए। और कहती है भार्गवी अपनी सखी से कान खोलकर सुन लो, यहाँ पर श्रीनिवास की कोई प्रतीक्षा नहीं करेगा। और कहती है नहीं आएगा वो आज से। और तभी सखियाँ कहती हैं क्यों नहीं आएगा। और फिर भार्गवी कहती हैं कह दिया ना नहीं आएगा, अब जाओ यहाँ से, जाओ भी। और फिर भार्गवी की सखियाँ चली जाती हैं और कहती हैं ऐसी क्या बात होगी जो आज श्रीनिवास आएगा ही नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से कहती हैं देखो इस कक्ष को श्रीनिवास, ये मेरे पिताश्री ने मेरे लिए विशेष रूप से बनवाया है। और फिर श्रीनिवास कक्ष को देखते हैं, हर तरफ चित्र ही चित्र हैं। और फिर राजकुमारी कहती हैं क्योंकि मुझे चित्रकारी करना बहुत पसंद है। और बताती हैं मेरा बनाया हुआ हर एक चित्र उन्होंने सहज कर यहाँ रखा हुआ है। और कहती हैं हर माह वो मुझे दुर्लभ रंग और बहुमूल्य रंग भी ला कर देते हैं, चाहे मैं चित्रकारी करूं या ना करूं। और फिर राजकुमारी कहती हैं और देखो, और दिखाती हैं दूसरे स्थान को, ये राज उद्यान देख रहे हो। और बताती हैं ये विशेष रूप से मेरे लिए बनवाया गया है, यहाँ मेरी अनुमति के बिना कोई भी नहीं आ सकता है, मेरा भाई बासु भी नहीं। और फिर आगे दिखाती हैं और देखो, ये देखो। और कहती हैं देखो इन सबको, ये इस राज्य के सबसे श्रेष्ठ कारीगर हैं, दिन रात मेहनत करके मेरे विवाह के आभूषण तैयार कर रहे हैं ये। और फिर आगे दिखाती हैं श्रीनिवास को ये सिंहासन, ये मेरे पिताश्री का है। जिस दिन ये बनकर सज्ज हो गया था ना, उस दिन इस पर सबसे पहले मैं बैठी थी। तब मैं केवल 8 वर्ष की थी श्रीनिवास, किंतु उस राजसभा में उपस्थित एक एक व्यक्ति मेरे समक्ष झुका था। ये है राजकुमारी पद्मावती, ये है मेरा सम्मान, मेरा अभिमान। सदा सर्वश्रेष्ठता ही मिली है मुझे और सदा सर्वश्रेष्ठ ही रही हूँ मैं। मेरा स्थान सदैव ही सबसे ऊपर रहा है, मैंने जो चाहा है वही मुझे मिला है, और कभी कभी तो बिना मांगे भी। और कहती हैं आगे, और तुमने ये सोच लिया कि कोई मुझे पराजित करेगा, और वो भी नृत्य प्रतियोगिता में। और फिर कहती हैं राजकुमारी तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया श्रीनिवास। और फिर बताती हैं आगे, तुमने चाहे भार्गवी को जो कोई भी वचन दिया हो, किंतु देखना समय आएगा तब मैं ये सिद्ध कर दूंगी कि वेंकटगिरी की सर्वश्रेष्ठ नर्तिका मैं हूँ और कोई भी नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती हर वो चीज दिखा रही होती हैं जो उनकी नृत्य से जुड़ी हुई होती है, और श्रीनिवास सब कुछ देख रहे होते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास राजकुमारी के हाथ को अपने हाथ से हटाते हैं और कहते हैं राजकुमारी यदि मैं सत्य कहूँ, अगर मैं यहाँ हूँ तो केवल मात्र आपको नृत्य सिखाने के लिए, और वो भी आपके आग्रह पर। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।